मैं बर्बाद होना चाहता हूं। हाय एवरीवन, देव आईएएस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10th पास करने के बाद क्या करें। देखिएगा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जो 10th पास करते हैं उनके मन में एक ही सवाल आता है, आखिर 10th पास करने के बाद क्या करें। होता क्या है कि स्टूडेंट जब आप 10th पास करते हैं तो आपके मन में यही आता है ना सवाल कि इंटर करें या कोई डिप्लोमा करें या आईटीआई करें या कोई कंप्यूटर का कोर्स करें। तो आज हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, केवल 20 मिनट का टाइम लेंगे, 25 मिनट का, बस उससे ज़्यादा नहीं। स्टूडेंट मेरे भाई आप हैं, हमें 20 मिनट का टाइम दीजिए, उसमें आपको सारा जो डाउट है हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। देखो बेटा, एक कहावत है सही कही गई है कि सही गाइड ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाती है। अब बेटा आप मेहनत बहुत कर लेंगे, मेहनत आप बहुत करिए, अगर सही डायरेक्शन में नहीं मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत बेकार है, असफल है, असफल हो जाओगे ये गारंटी है बेटा। मेहनत करने से अगर बहुत कुछ होता तो बहुत करने वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो असफल क्यों हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है कि वो सही गाइड उनको नहीं मिल पाया। जो चीज उनको करना चाहिए था वो चीज नहीं कर रहे थे। तो होता क्या है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 10वीं पास करने के बाद, हाई स्कूल पास करने के बाद, 10th पास करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, जो हमने अपनी लाइफ में सीखा, अपने जीवन में सीखा है, उन सभी का अनुभव के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्या आप लिए बेस्ट रहेगा, क्या बेस्ट नहीं हो रहेगा, क्या क्या आपके पास ऑप्शन विकल्प रहेगा। तो आज हम बात करते हैं आगे चलकर कौन सा सब्जेक्ट लें। मान लीजिए सबसे पहले हर एक स्टूडेंट जब 10th पास करता है, 10वीं पास करता है, तो सबसे पहले वो इंटर के बारे में सोचता है, यानी 11th में एडमिशन लेता है, फिर 12th पास करता है, 11वीं 12वीं इंटर के बारे में सोचता है कि हम इंटर करें 10वीं के बाद। ओके, तो अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो इंटर में आप कौन सा विषय लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट देखिएगा, मान लीजिए बेटा आप 9 और 10 में देखो बेटा, हर एक स्टूडेंट साइंस साइड से होता है 10 में, ठीक है, 9 में 10 में, उसमें आर्ट साइड नहीं होता है, ना ही साइंस साइड होता है, कॉमन होता है वो। तो 10वीं में बेटा आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ते हैं, ये 3 सब्जेक्ट, और आपका सब्जेक्ट होता है एसएसटी, साइंस और संस्कृत की जगह पर कंप्यूटर या संस्कृत या फिर आर्ट या कला, इतना होता है। आप मैथ भी पढ़ते हो, साइंस भी पढ़ते हो और आर्ट भी पढ़ते हो। जो स्टूडेंट मान लीजिए इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो मैथ हो गया, साइंस एरिया के। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बायो हो गया, साइंस एरिया के। जो ना तो ये बनना चाहते हैं ना ये बनना चाहते हैं और बनना चाहते हैं, मान लीजिए वो टीचर बनना चाहते हैं या फिर रिसर्च करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पर, या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, या आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो आर्ट सब्जेक्ट आर्ट होता है वो काम आता है। तो बेटा देखो, ये भी काम का है, ये भी काम का है, ये भी काम का है। अब आपका अगर टारगेट है अभी से तय हो गया है, आप अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं कि हमें क्या करना है। देखो बेटा, अगर आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो सिंपल सी बात है, आप इंटर में मैथ लोगे, लेना भी चाहिए अगर आपका मैथ मजबूत है। मान लीजिए मैथ मजबूत नहीं है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो या कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, मैथ मजबूत नहीं है तो आप मैथ को स्किप कर दो, क्योंकि कंपटीशन में मैथ तो नहीं आता 11th 12th का मैथ,
10वीं 9वीं की मैथ आती है, 8वीं की मैथ आती है, लेकिन बायो आता है बेटा, क्योंकि बायो आपका ऐड होता है, बायो आपका जोड़ता है किससे? एनवायरमेंट से। बायो टेस्ट करता है एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट आपका टेस्ट करता है ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी टेस्ट करता है आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी टच करता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। तो बायो बेटा आपका काम देगा कंपटीशन में। मैथ तो बेटा जीएस के मामले देखा जाए, अगर साइंस से संबंधित कहीं प्रश्न आता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो बेटा बहुत कम आता है मेरे भाई, लेकिन बायो का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपका कंपटीशन तैयारी करना चाहते हो तो मैथ मत लीजिएगा, अगर मैथ आपका मजबूत नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप एयरफोर्स में नहीं जाना चाहते हैं, या एनडीए नहीं करना चाहते हैं, देखो बेटा इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, सबसे पहला चीज एनडीए में नहीं जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, इन सब चीजों में ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ विभाग है जिसमें आप नहीं जाना चाहते हैं, तो हमारे विचार से, हमारे अनुभव से आप बेटा 11th 12th में मैथ मत लीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथ का फिर कोई फायदा नहीं। हर एक कंपटीशन की एग्जाम में केवल 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ आता है, 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ आता है, फिर तो कंपटीशन लेवल का आता है ना, उसको आपको अलग से स्टडी करना होगा। लेकिन 11th 12th का जो मैथ होता है वो अलग होता है, वो टेक्निकल मैथ होता है, वो कंपटीशन में नहीं आता है। लेकिन 11th 12th का बायो जरूर आता है, एनवायरमेंट से होता है संबंधित, रिलेटेड, इसलिए बायो आपका आता है, साइंस के रूप में भी आएगा। तो बायो पढ़ने से बेटा आपका फायदा भी है। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर भी बनना नहीं चाहते हो, या कंपटीशन की तैयारी भी नहीं करना चाहते हो, केवल आपका भी उद्देश्य है टीचर बनना। अगर बेटा मैथ का टीचर बनना है तो अलग की बात है, मैथ आप लोगे। बायो का टीचर बनना तो बेटा बायो लोगे। अगर इन सब के अलावा आपका इतिहास का टीचर बनना है, भूगोल का टीचर बनना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब पर टीचर बनना है, या इन सब पर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप आर्ट ले सकते हो, या आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस बनना है तो आप बेटा ये ले सकते हो। अब रहा ये आगे चलकर कौन सा सब्जेक्ट में, ये हमने बेटा आपको गाइड किया। अब 10th पास करने के बाद क्या डिप्लोमा करना चाहिए? देखो स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको बताया, अगर मान लीजिए आप मैथ से, फिर से लिख देते हैं, मैथ से लेकर अगर आप आईआईटी कर रहे हैं, या ये सब्जेक्ट आपने इंटर में लिया, फिर आपने मैथ से इंटर पास करने के बाद आप आईआईटी में जाना चाहते हो, आईआईटी जे की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो। जो पास हो गए उनकी कोई बात नहीं बेटा, वो क्या किए थे क्या नहीं किए थे, उनके पास कौन सा ऑप्शन था कौन नहीं ऑप्शन था, उनके पास कौन सा स्किल था कौन स्किल नहीं था, क्या वो कंप्यूटर कोर्स किए थे या नहीं किए थे, या कोई डिप्लोमा आईटीआई किए थे या नहीं किए थे, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बेटा वो पास कर चुके, उनकी जिंदगी लाइफ बन गई। जो नहीं पास हुए, जो फेल हो गए, आप आईआईटी की एग्जाम दे रहे हो, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, 4 बार फेल हुए, तो बेटा 5वीं बार तक में आप आते आते बेटा हार जाओगे, थक जाओगे। अब मान लीजिए लास्ट में आप फेल ही हो रहे हैं, ऐसे करते करते बेटा आपका 7 साल 8 साल पास हो गया, या बायो में आप नीट की तैयारी कर रहे हो, पास हो गए तो अच्छी बात है, नहीं पास हुए फेल हो गए, तब उसके लिए विकल्प रखा जा रहा है। बेटा विकल्प उसके लिए रखा जाता है जब गुंजाइश हो, चांस हो, बेटा गुंजाइश चांस बेटा रहेगा ही। ये बिल्कुल मत मान के चलिए कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं हम सफल ही होंगे। देखो बेटा बड़ी बड़ी फालतू बात हम नहीं करेंगे, ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। क्या मिलेगी? अगर बेटा आप मेहनत कर रहे हो, मान लीजिए जब आपने पेपर दिया वो पेपर आपके अनुकूल नहीं आया, वो प्रश्न वहां से आए जो आपने छोड़ दिया, ठीक है, आपने दोबारा पेपर दिया तभी प्रश्न वहां से नहीं आए, या कुछ प्रश्न ऑप्शन में आपसे मिस्टेक हो गया, 2 घंटे के टाइम में आप पेपर शेष नहीं दे पाए, या तीसरी बार आपने पेपर दिया नहीं, हो सकता है वो पेपर आपके अनुकूल आया था लेकिन आपने नहीं दिया,
फिर चौथी बार आपने दिया, आपके अनुकूल नहीं आया, बार बार बेटा कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, तो हो सकता है आप असफल हर बार हो जाएं और असफल ही रहें, फेल होते ही जा रहे हैं। तो वहां पर आपको ऑप्शन रखना होगा बेटा, इसलिए कर रहे हैं। आगे देखिए 8, मान लीजिए आप 8 लेते हैं और आगे चलकर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए ओके, आप इतिहास का टीचर बनना चाहते हैं या हिंदी का टीचर या प्रवक्ता लेक्चरर बनना चाहते हैं, लेकिन आप एग्जाम दे रहे हैं टीचर का, वहां भी फेल होते जा रहे हैं और सफलता नहीं मतलब सफल नहीं हो रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, तो बेटा वहां भी आप 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल टाइम देंगे, लेकिन लास्ट में हताश हो जाएंगे, हार जाएंगे, थक जाएंगे। तो ऐसे समय में बेटा हो सकता है इकोनॉमी की प्रॉब्लम रहे, पैसे की प्रॉब्लम आ जाए। बेटा लाइफ है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, पहले से बेटा कुछ लिखा नहीं है कि क्या हो सकता है, इसलिए लाइफ में कोई भी चैलेंज आए, चुनौतियां आए, उसके लिए बेटा तैयार रहो। कभी भी कुछ भी हो सकता है बेटा। मान लीजिए आपने 2 साल 4 साल टाइम ले रखा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए उस मोमेंट में आपके घर का जो क्लोज हो, आपके माँ पिता भाई, इन सब में अगर किसी की भी अगर बेटा मान लीजिए डेथ हो जाती है, तो उस साल आपका समय तो उसी में हो जाएगा, चला जाएगा, दुख में, पीड़ा होगी, दर्द होगा, दुख होगा, एक अलग समस्या आ जाएगी। तो वहां बेटा वहां पर भी बेटा आपका 2 साल 3 साल समय जा सकता है, उसमें आप असफल हो सकते हैं या पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है। बेटा लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट में अगर आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा तो आप पैसों की प्रॉब्लम को लेकर बेटा परेशान नहीं होंगे। जब पैसा रहेगा आप दोबारा तैयारी कर सकते हो, फिर से हिम्मत जुटा सकते हो। जब बेटा पैसे नहीं रहेगा, आप वो सब अपना पढ़ाई छोड़कर आप पैसों के पीछे भागोगे कि पैसा किसी तरह से कमाया जाए, पहले पेट पालने के लिए, लाइफ को आगे चलाने के लिए पैसा कुछ व्यवस्था किया जाए। और उस व्यवस्था के पीछे बेटा अगर आप पड़ जाओगे तो कुछ ना कुछ आप करोगे, धंधा पानी या नौकरी, छोटा मोटा धंधा या नौकरी कुछ भी करोगे बेटा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं 10th पास करने के बाद क्या डिप्लोमा करना चाहिए? बिल्कुल। अगर आप 10th पास कर लिए हैं तो बेटा अगर आपके पास टाइम है, आप ITI या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या ITI कर सकते हैं, या पॉलिटेक्निक या कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं बेटा। ITI वगैरह करने से 2 साल का कोर्स होता है, या तो इससे आप गवर्नमेंट जॉब से करिए या प्राइवेट जॉब से करिए, सही, गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से। ये ITI का कोर्स आप या गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से पहले कोशिश करिए, किसको आप गवर्नमेंट कॉलेज से करिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं हो पा रहा है तो आप इसको प्राइवेट कॉलेज से करिए, या फिर आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए। बेटा गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, कम पैसे में, बिना पैसों के या कम पैसे में आपका काम हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी थोड़ा अलग रहती है। और अगर आप प्राइवेट करते हैं तो बेटा इसमें 25,000 या 30,000 उससे ज्यादा लगने वाला नहीं है। पॉलिटेक्निक करते हो गवर्नमेंट कॉलेज से तब भी कम पैसे में हो जाएगा काम। अगर प्राइवेट से करते हो पॉलिटेक्निक तो आपका बेटा लगभग पूरा कोर्स प्राइवेट कॉलेज से 70-80 हजार या 1 लाख तक में हो जाएगा, शायद इतना ही है फीस, 70,000 तक में या 1 लाख तक में, जैसा कॉलेज वैसा फीस बेटा रहता है। आप ये कोर्स कर सकते हो, आगे चलकर बेटा सब काम देंगे। मान लीजिए आपका टारगेट पहले से है कि हमें इंजीनियर बनना है, तो बेटा असफलता भी प्राप्त कर सकते हो, फेल भी हो सकते हो, तो बाद में आपका ये काम आएगा। मान लीजिए आप नीट की तैयारी करना चाहते हो, केवल नीट, आपने कहा इन सब करने से हमारा कोई फायदा नहीं, हमें इन सब लाइन में जाना ही नहीं। बेटा आगे चलकर परिस्थितियां ऐसी आती हैं ना बेटा, बाद में हमें अपना रास्ता बदलना पड़ता है। बेटा जो हम पहले से प्लान तैयार किए हैं, जो अपनी योजना पहले से बनाए, क्या हमारी वो योजना हमें
अंत तक काम आती है क्या? नहीं काम आती है बेटा। समय के अनुसार हमें अपने प्लान को चेंज करना होता है। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, उद्देश्य तो एक ही होना चाहिए, लेकिन अपना आपका जो योजना है, प्लान है बेटा, वो समय के अनुसार चेंज करना पड़ता है और चेंज करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। मान लीजिए आप नीट तैयारी कर रहे हैं, नीट और नहीं हो पा रहा है, 7 साल 8 साल क्रॉस हो गए लेकिन हो नहीं पाया, ऐसे में आपका ये काम आएगा बेटा। 8 आप लिए हैं, आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं या प्रोफेसर की, लास्ट में आपको कुछ नहीं हाथ में आया, या आईएएस टीचर की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उसमें भी आपका टाइम लग गया, 5 साल 6 साल 8 साल टाइम खर्च हो गया, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया, सक्सेस नहीं हो पाए, तो ऐसे मूवमेंट में बेटा सब आपका काम आएगा। ये सब कहां काम आएगा बेटा? नहीं सरकारी जॉब हुई तो कम से कम प्राइवेट कंपनी में एक इज्जत के साथ आपको 30,000 रुपए, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए आराम से कंपनी में मिलेगा बेटा, एक इज्जत और सम्मान के साथ। उसके साथ साथ आप तैयारी कर सकते हो, आप निराश नहीं होगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, सुसाइड नहीं करोगे, ये सब बेटा आपका सहायता करेंगे। 10th पास करने के बाद क्या कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए? जी दोस्तों, मेरे भाइयों, 10th पास करने के बाद आपको कंप्यूटर का कोर्स जरूर करना चाहिए। नहीं कोई कोर्स कर सकते हैं तो हमारी सलाह लो, CCC एक कोर्स होता है, कंप्यूटर का ही है, और एक होता है O लेवल का कोर्स, CCC O लेवल। देखो बेटा, हमने बताया ना, हमने आपसे बताया ना कि आगे चलकर बेटा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं जो बेटा आप टारगेट तय किए हो वो पूरा ही हो, जरूरी नहीं बेटा जो आप प्लान बनाए हो वो प्लान आपका आगे चलकर साथ दे, उस प्लान के द्वारा ही आप सफल हो पाए, जरूरी बेटा नहीं है। प्लान को चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है और आप फेल भी हो सकते हो। इसलिए मान लीजिए आपने तय किया था कि हमें IIT करना है लेकिन फेल हो गया आप, आपने तय किया था हमें नीट करना है लेकिन फेल हो गया आप, तो आगे चलकर मान लीजिए आपका मूड चेंज हो गया, आप लेखपाल या ग्राम विकास अधिकारी BDO, ठीक है, या कुछ और आप तैयारी करना चाहते हो, स्टेनोग्राफर, कोई भी तैयारी करना चाहते हो जिसमें बेटा कंप्यूटर कोर्स का डिमांड हुआ हो, और हमारे ख्याल से बेटा अपने अनुभव बता रहे हैं, अपनी जानकारी के आधार पर बता रहे हैं बेटा, आज के समय में कंपटीशन के सरकारी कंपटीशन, सरकारी नौकरी के लिए हर जगह कंप्यूटर कोर्स मांगता है बेटा। केवल IAS PCS अभी छोड़कर, IAS PCS छोड़कर बाकी हमारे ख्याल से RO ARO, BDO, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, इन सब जगहों पर बेटा आपका CCC जरूर मांगता है कि CCC होना चाहिए। ऐसे कई और वैकेंसी हमने देखा है जहां पर कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है। तो बेटा CCC 3 महीने का कोर्स होता है बेटा, खर्चा अधिक से अधिक बेटा 2,000, 2,500, उससे ज्यादा होने वाला नहीं है, बहुत मान लो 3,000। O लेवल का शायद 1 साल का कोर्स होता है, O लेवल का 1 साल का कोर्स होता है, आप इसको कर सकते हो, इसमें भी आपका 10,000, 15,000, उससे ज्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। तो बेटा ये सब करने से आपका आगे चलकर अगर आप तैयारी करना चाहते हो, ये सब आपका सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, ये मुख्य रूप से ये दोनों, और ये तो बेटा आपका कोर्स है अलग से, टेक्निकल कोर्स आपका है, ये स्किल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स, स्किल कोर्स, कौशल वाली चीज है सब। ये आपके अंदर स्किल होना चाहिए, टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए बेटा। आज के समय में हर जगह हर काम स्किल से हो रहा है, मशीन बेटा स्किले तो है, स्किल से तो काम कर रही है, कंप्यूटर से को काम हो रहा है, तो हर जगह बेटा एक जो होता है ना मानव पूंजी, मानव विकास में बेटा ये सब चीजें आती हैं। जब आपके पास स्किल रहेगा तो आपकी वैल्यू एक अलग रहेगी, तो नहीं तो अगर आपके पास ये सब स्किल नहीं है, आप कंपनियों में जाते हैं तो एक मजदूर की तरह आप काम करेंगे। अगर ये सब आपके पास स्किल, क्वालिटी, हुनर है तो बेटा आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू होगी, ठीक। तो आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और आगे चलकर CCC O लेवल। देखो बेटा होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 10th किया, आपने कोई अलग से ये सब कोर्स आपने किया ही नहीं, आपने फिर 12th कर लिया, तब भी आपने ये सब कोई कोर्स नहीं किया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया,
तब भी आपने ये सब कोर्स नहीं किया, ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के समय आप तैयारी करना चाहते हो, तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपने ये सब कोर्स नहीं किया है। आप जब तैयारी कर रहे हो बेटा, आपके पास इतना खुद टाइम नहीं रहेगा कि पेपर को लेकर, कंपटीशन का पेपर बेटा कहीं भी आ सकता है, प्रश्न टफ आ रहा है, नॉर्मल पेपर बेटा नहीं होता, चाहे ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, चाहे चपरासी का ही क्यों ना हो, पेपर बेटा टफ आ रहे हैं, नॉर्मल पेपर अब नहीं आ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए। तो उस समय बेटा आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप अलग से इन सब के लिए भी आप टाइम निकाल सको। ये ट्रिपल सी ओ लेवल जब मांगेगा तो आप कहोगे हमारे पास है ही नहीं, तब आप उस समय आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा कि आप इसकी तैयारी करो। ठीक है, ये सब बेटा आपका आगे चलकर सहारा बनेंगे। तो हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर बेटा इतने वर्षों से हमने भी स्टडी किया है, टीचिंग किया है, तैयारी की है, उस आधार पर जिस हिसाब से आजकल कंपटीशन की तैयारी चल रही है, जैसा कोर्स की डिमांड हो रहा है, जैसी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, हमें बेटा कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन हमने ये सोचा समझा, ये देखा कि 10th पास करने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर सकते हैं और क्या हमें जरूर करना चाहिए। तो बेटा ट्रिपल सी ओ लेवल इन सब का डिग्री, इन सब का सर्टिफिकेट आपके पास 10वीं के बाद आ जानी चाहिए। 12वीं के बाद तो बिल्कुल हर हाल में आ जानी चाहिए, या 12वीं के बाद बेटा ये सब आपके पास कोर्स होना जरूर चाहिए। भले बेटा आप IIT करो, नीट करो, IAS PCS कुछ भी करो, लेकिन बेटा इतना तो बेटा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। या तो ये हो, इन दो में से कोई एक, इन दो में से कोई एक अगर है तो बेटा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा 10th पास करने के बाद क्या करें, इस टॉपिक पर हमने डिटेल से बात किया। आशा करता हूं, आई होप यू, कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नमस्कार, मैं देवेश जायसवाल, फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक करिए बाय बाय।